नमस्कार दोस्तों, एक बार राठौर चैनल में फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं कि हम अपने लैपटॉप में एम एस एक्सेल में कैसे इनवॉइस को बनाते हैं। यानी अगर आपको कोई भी बिल बनाना हो तो एम एस एक्सेल में वो कैसे बनाते हैं और कैसे उसको बनाने के बाद कैसे प्रिंट कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। वेंडर के नाम से लेके और इनवॉइस में जितनी भी डिटेल्स पड़ी होती हैं, जीएसटी IGST, सारी डिटेल्स आपको इस बिल में मिलेंगी और पूरा प्रोसेस समझाऊंगा कि कैसे कैसे आप एम एस एक्सेल में इनवॉइस बना सकते हैं। ठीक है। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने ऑलरेडी एक कंप्लीट बिल का एक्सेल में बना रखा है कि इस तरीके से हम एक्सेल में जो बिल बनाएंगे वो इस तरीके से दिखने वाला है। ठीक है, तो वो चीज़ें मैंने ऑलरेडी बनाई हुई हैं। अब हम नया बिल बनाने के लिए रेडी हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक नई सीट पे आना है इस तरीके से। ठीक है, नई सीट पे आने के बाद आपको रो सिलेक्ट करनी है A से लेके F तक, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर से इसको करना है मर्ज एंड सेंटर। उसके बाद हमें दूसरी रो सिलेक्ट करनी है, फिर से AF मर्ज एंड सेंटर। अगेन हमें तीसरी भी रो सिलेक्ट करनी है और मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमें इस तरीके से जो हमारी पहली वाली रो है उसमें हम कंपनी का नाम डाल देते हैं। इस तरीके से हम एंटर कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी रो में हमें एड्रेस एंटर करना है कंपनी का, तो वो हम एंटर कर देते हैं इस तरीके से। उसके बाद अब हमें क्या करना है, जो हमारा बिल है उसको डाल देते हैं कि बिल इनवॉइस। ठीक है, तो अभी क्या है कि पहली वाली जो लाइन है उसको हमने बोल्ड कर लिया इस तरीके से। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, इसको भी बोल्ड कर देते हैं और थोड़ा सा टेक्स्ट वगैरह बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमारा जो मेन हेडिंग है कंपनी का नाम एड्रेस वो कंप्लीट हो गया। अब हम सिलेक्ट कर लेते हैं जहाँ तक कि हमें बिल को बनाना है। ठीक है, इस तरीके से आपने सिलेक्ट कर लिया, ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, ऑल बॉर्डर पे हमने क्लिक कर लिया तो इस तरीके से बॉक्स बन के आ गए हैं। अब सबसे पहले क्या करना है, एंट्री कर लेते हैं सीरियल नंबर, HSN कोड। उसके बाद हमने HSN कोड यहाँ पे एंटर कर लिया है। अब नेम ऑफ आइटम्स, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। ठीक है, और जितना भी स्पेस आपको चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ से एडजस्ट कर लीजिए इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हमने सारे कॉलम्स का जो साइज है वो एडजस्ट कर लिया है। अब हम इसको कोई भी कलर दे सकते हैं। यहाँ से आके बोल्ड किया हमने, इसको सेंटर में कर लिया है। ठीक है, अब हम इसको कलर दे सकते हैं, कोई भी कलर दे सकते हैं, बहुत सारे कलर हैं, तो जो आपकी इच्छा हो वो यहाँ पे हम कलर दे सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, हम यहाँ पे सीरियल नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, 1 नंबर एंटर कर लिया, 2 एंटर कर लिए। अब हम यहाँ पे आके और जैसे ही आप कॉर्नर पे आएंगे तो इसको प्लस बनेगा, इसको हम ड्रैग कर लेते हैं। जहाँ तक भी हमें बिल चाहिए वहाँ तक हमने इसको ड्रैग कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है, इसको हम एक कॉलम और बढ़ा लेते हैं इस तरीके से ऑल बॉर्डर करके। इसको सेंटर पे कर लिया इस तरीके से। अब हम HSN कोड जो है वो एंटर कर लेते हैं, जो भी हमारा HSN कोड रहने वाला है आइटम के अगेंस्ट। ठीक है, हमने इस तरीके से HSN कोड एंटर कर लिया। अब हम इसको कॉपी करके और पूरे में इसको कर लेते हैं वही सेम HSN कोड। ठीक है, जो भी हमारा है थोड़ा सा, तो इस तरीके से हमने HSN कोड एंटर कर लिया। अब नेम ऑफ आइटम हमें लिखना है, तो नेम ऑफ आइटम हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे UPS हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, मेमोरी, USB, रैम, मदरबोर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आइटम के नेम सिलेक्ट कर लिए, लिख लिए यहाँ पे। अब हम क्वांटिटी एंटर कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने UPS की 5 क्वांटिटी ले ली है, मॉनिटर की 7 ले ली है, कीबोर्ड की 20, माउस की 25, मेमोरी 40, USB केबल 50, रैम 6, मदरबोर्ड 6। ठीक है, अब हम इनका रेट यहाँ पे लिख लेते हैं, जो भी रेट रहने वाला है इस तरीके से। 1250, मॉनिटर 3500, कीबोर्ड 350, माउस 150, पेन ड्राइव 350, हार्ड डिस्क 3500, मेमोरी 320, USB केबल 120, रैम 450, मदरबोर्ड
4050, ठीक है। अब हमें अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट के लिए हम क्या करेंगे कि हमने क्वांटिटी ऑलरेडी ले रखी है, रेट ऑलरेडी ले रखा है, तो अब हम इसमें फॉर्मूला लगा लेते हैं, ठीक है। इक्वल प्रेस करेंगे। फॉर्मूला लगाने के लिए इक्वल प्रेस करने के बाद हम सिलेक्ट करेंगे रेट को और फिर एस्ट्रिक यानी स्टार का जो निशान है इसको हम यहाँ पे एंटर करेंगे और क्वांटिटी से सिलेक्ट करने के बाद एंटर कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, रेट जो है वो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, एंटर कर देते हैं इस तरीके से। तो देखो हमारा 1250 को अगर 5 से आप गुणा करेंगे तो 6250 रुपये आ जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से अब सबका हमें अमाउंट चाहिए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आके इस तरीके का प्लस बनेगा, उसको हम ड्रैग करेंगे तो जितने भी आइटम है सबका अमाउंट निकल के ऑटोमेटिकली आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। बहुत ही इजी स्टेप मैं बता रहा हूँ आपको, आई होप कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो क्या करना है आपको, इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके अमाउंट निकाल लिया है। अब हम फिर से यहाँ पे 3 से 4-5 कॉलम जो है वो मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। अभी 4 हो गए। अब हम क्या करते हैं, इनमें हेडिंग्स डालेंगे। पहले ऑल बॉर्डर लगा लेते हैं यहाँ पे आके, ठीक है, इस तरीके से। अब हमें लिखना है टोटल अमाउंट, हमने लिख लिया है। टोटल अमाउंट क्या है, जो हमारा अमाउंट है उसका जो टोटल आएगा उसको हम टोटल अमाउंट बोलते हैं। तो इसको टोटल करने के लिए यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहला तरीका जो है वो हम सम पे क्लिक करेंगे, ऑटो सम पे, तो हमारा जो टोटल अमाउंट है वो आ जाएगा, ठीक है। एंटर करना है बस। अब हमें आ गया हमारा टोटल अमाउंट, ठीक है। पहला तरीका तो ये था। दूसरा तरीका ये है कि ऑल्ट प्लस इक्वल अगर हम प्रेस करेंगे तो भी हमारा जो सम है उसका फॉर्मूला लग जाएगा और टोटल अमाउंट हमारा एंटर करने के बाद आ जाएगा, ठीक है। तीसरा तरीका हमारा ये है कि अगर हम यहाँ पे इक्वल प्रेस करते हैं फिर सम लिखते हैं और सम लिखने के बाद इसको सिलेक्ट करना है हमें, ब्रैकेट ओपन करने के बाद, और सिलेक्ट करने के बाद इस तरीके से ब्रैकेट बंद कर देना है, उसके बाद एंटर करना है, तो हमारा टोटल जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो 3 तरीके से मैंने आपको सम करना सिखा दिया। अब यहाँ पे हमें लिखना है डिस्काउंट 10%, डिस्काउंट निकालना है अब हमें इस अमाउंट का। तो क्या करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे। इक्वल प्रेस करने के बाद हमें वैल्यू सिलेक्ट करनी है, उसके बाद गुणा 10% डिस्काउंट निकालना है, मल्टीपल। तो इस तरीके से हमने जो है अपना डिस्काउंट निकाल लिया है टोटल अमाउंट पे, ठीक है। अब हमें ग्रॉस टोटल निकालना है, तो सिंपल जो टोटल अमाउंट था उसको डिस्काउंट से माइनस कर देंगे, तो हमारा जो ग्रॉस टोटल है वो अमाउंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल इक्वल प्रेस करेंगे और इक्वल प्रेस करने के बाद टोटल अमाउंट को सिलेक्ट करना है, माइनस प्रेस करना है और डिस्काउंट वाले अमाउंट को सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे, तो हमारा ग्रॉस टोटल अमाउंट जो है वो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या करना है कि अगर इस अमाउंट पे कोई जीएसटी वगैरह लगता है तो वो भी हम देख लेते हैं कि क्या रहेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जीएसटी लगा लेते हैं 18%, ठीक है। और फिर से वही हमें अब जीएसटी निकालनी है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको इक्वल प्रेस करना है जैसा कि मैं कर रहा हूँ। ग्रॉस टोटल अमाउंट को सिलेक्ट करना है, गुणे 18% जीएसटी निकालना है तो 18% और डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। 100 क्यों, क्योंकि परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से हम डिवाइड करते हैं। तो अब हमें ग्रॉस टोटल का जो जीएसटी है वो निकल के आ जाएगा 18% कि कितना होता है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, एंटर कर देंगे और एंटर करने के बाद हमारा जो ग्रॉस टोटल अमाउंट है उसका जीएसटी हमें मिल जाएगा कि इतना जीएसटी आ रहा है, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अभी हमारा जीएसटी भी निकल के आ गया है। एक कॉलम हम और ऐड कर लेते हैं, इसमें मार्जिन सेंटर कर लिया हमने, बॉर्डर कर लेते हैं, ठीक है। क्या करना है हमें, टोटल पेड अमाउंट जो कि क्लाइंट को पे करना है, ठीक है। तो अब कौन सा अमाउंट आएगा, ग्रॉस टोटल प्लस जीएसटी, तो इसको हम टोटल कर लेते हैं वही सेम तरीके से, ठीक है। दोनों ये जो टोटल वैल्यू है अपना ग्रॉस टोटल की और जीएसटी वाली, इन दोनों को हमें ऐड कर लेना है यहाँ पे, और ऐड करने के बाद जो अमाउंट आता है वो जो है कस्टमर को पे करना पड़ता है, दुकान वाले को, ठीक है।
तो इस तरीके से हमने इसको टोटल कर लिया और आप देख रहे हैं टोटल पेड अमाउंट में जो वैल्यू आ रही है वही कस्टमर को पे करना है। तो आपको मैंने अच्छे से बता दिया कि एक्सेल शीट में बिल कैसे बनाते हैं। सेम यही फॉर्मेट रहेगा, आप चाहें आप इसको प्रिंट करो, कुछ भी करो। दूसरी चीज़, अगर इसमें आप कोई भी वैल्यू चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, कहीं भी आपको मैनुअली चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हर जगह फार्मूला लगा हुआ है, एक एक चीज़ चेंज हो जाएगी, कुछ भी आपको अलग से चेंज करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप क्वांटिटी और रेट में कुछ भी डिफरेंट करते हो तो। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, इस तरीके से चैनल पे बने रहें। और जैसा कि आपने देखा कि मैंने आपको पूरा कंप्लीट दिखाया कि कैसे हम MS एक्सेल में अपना इनवॉइस जो है वो बना सकते हैं और बनाने के बाद उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से चैनल पे बने रहें और जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।